हमारा मकसद क्या है? ये पाकिस्तान जो हमें मिला 14 अगस्त को आज़ाद हुआ, ये आज़ादी का मतलब क्या है? दो कौमी नज़रिया निकाला था ना कि दो हम कौमें हैं, हिंदुस्तान और मुसलमान, दो कौमें जो इकट्ठी नहीं रह सकती। इनका खाना अलग-अलग है, हिंदुओं का खाने का तरीका अलग और मुसलमानों का खाने का तरीका अलग। उनकी इबादत का तरीका अलग, मुसलमानों की इबादत का तरीका अलग है। उन लोगों का रहन सहन अलग है, हमारा रहन सहन अलग है। दो कौमी नज़रिए का मतलब ही यही था कि हमारी कौम उन कौम जैसी नहीं है। हम लोग पर्दे में रहने वाले हैं, वो लोग बेपर्दा लोग हैं। हमारी माएँ बहनें पर्दे में रहती हैं, वो हिजाब करती हैं। यही था ना, हम लोग नमाज पढ़ते हैं, हम इस्लाम पे चलते हैं, और वो लोग जो थे वो इनके बरक्स हैं ना, हिंदू। यही दो कौमी नज़रिया हुआ था कि हम इन हिंदुस्तान के साथ नहीं रह सकते, हमारा एक अपना मजहब है। ज़ाते मोहतरम, यही था कि यार वहाँ पर मुसलमानों को जो पर्दादारी होती थी, उन पर बातें होती थी, जो इबादत करने का तरीका होता था उन पर बातें करते थे, इबादत नहीं करना देते थे। दो कौमी नज़रिया मिला कि हमें पाकिस्तान मिल जाए, हमें अलग मुल्क मिले कि जहाँ पर हम मुसलमान इबादत सुकून से कर सकें, हमारी माएँ बहनें पर्दे में रह सकें, उन पर कोई उंगली ना उठा सके, हमारी इज्जतों का ख्याल हो। इसलिए हमें ये कौम पाकिस्तान मिला था, इसलिए मिला था हमें पाकिस्तान कि हमारे जो तरीक़ेकार हैं वो अलहदा है, मुसलमानों के हैं। हम मुसलमान चोरियों से दूर रहते हैं, कत्ल व गारत से दूर हैं। हम मुसलमान जो है इबादत गुजार हैं, हमें हिंदुओं वाले काम नहीं है, इसलिए हमें पाकिस्तान अलहदा चाहिए। ये था मतलब उन लोगों का। और जब हमें पाकिस्तान मिला तो हम क्या कर रहे हैं? क्या ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहाँ हम चल रहे हैं? क्या यहाँ इस्लाम के कानूनों के मुताबिक हम गुजारे हैं? क्या यहाँ पर्दादारी हो रही है? वहाँ तो इसलिए कहा था दो कौमी नज़रिया के यहाँ पर पर्दे, जो माएँ बहनें उनके पर्दों की इज्जत नहीं होती। अभी भी तुम इंडिया में जाओ, अभी भी जो निकाब करने वाली मुसलमान औरतें होती हैं उन पर उंगलियाँ उठाई जाती हैं। कहा गया है वहाँ पर जी हिजाब जो है ख़त्म करो, मुसलमान हिजाब नहीं औरतें कर सकती। मुसलमानों को क्या हुक्म है, दीन क्या कहता है कि हिजाब में रहो। हमें पाकिस्तान तो मिला इसलिए है। क्या पाकिस्तान में ये काम हो रहा है? अल्लाह तबारक व तआला फज़ल व करम फरमाए। बातें कितनी हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में, ज़रा देखा जाए। हमारा तो मकसद ये बनता है कि ये जो मुल्क है इसको इस्लामी मुल्क बनाए, इसमें इस्लामी नज़रिया कानून नाफिज की जाए, जहाँ पर हम मुसलमान हैं, हमारे तौर तरीके मुसलमानों जैसे हो। हमारी इबादत गुजार जो हमारी मस्जिदें हैं वो तो मुसलमानों से भरी हो। हम लोग जो इस्लाम अपने नबी करीम के कहे मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारे, ये मुल्क तो इसलिए आया था यहाँ पर इस्लाम फैले, दीन फैले, यहाँ पर कुरान की तिलावतें बेशुमार हो, यहाँ पर दीन हो, दीन फैलता हो, इस्लाम फैलता हो। और हम क्या दीन के मुताबिक गुजार रहे हैं ज़िंदगी? हम तो 14 अगस्त के दिन ही ऐसी तबाही लगाते हैं, ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो गुनाह ही गुनाह होता है। हज़रत मोहतरम, ये पाकिस्तान इसलिए नहीं मिला था कि हम यहाँ पर आकर वही काम करें जो हिंदुओं वाले काम हो, जो अंग्रेज़ों वाले काम हो, वही हम काम शुरू कर दें। तो फिर हमारा हिंदुओं से अलग रहने का क्या फ़ायदा? तरक्की तो फिर हिंदू भी कर रहे हैं, कामयाबी तो फिर हिंदुओं को मिल रही है, हिंदुस्तान भी तरक्की तो कर ही रहा है। फिर हमें क्या फ़ायदा फिर हमें अलहदा रहने का? फिर हम हिंदुस्तान एक ही रहते। मकसद हमारा ये था कि हमें जब अलहदा मुल्क मिला है, वो मुल्क जो है वो मुसलमानों का मुल्क है। ये पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है। और इस्लाम हमें क्या बताता है? हर कोई जानता है कि इस्लाम हमें क्या क्या बता रहा है। आजकल इतनी तरक्की हो गई है कि इतनी
سمجھ لیں کہ اتنی فاسٹ دنیا یہ چل رہی ہے کہ ہر چیز کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام کہاں کہاں کیا بتا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر اتنا کچھ ملتا ہے کہ اسلام میں کیا بتاتا ہے، کیا دست دیتا ہے۔ خدا جب یہ صرف 14 اگست کا بھی دن آئے نا، اس دن بھی تم وہ کام نہ کرو جس سے خدا ناراض ہو۔ اس دن وہ کام کرو جس کی وجہ سے پاکستان پر فضل و کرم اللہ کرے، وہ کام کرو۔ اور یہ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، ہم نے اس کو اسلامی ملک رکھنا ہے بنا کر، اور اس میں ایسے قانون رکھنے ہیں جو اسلام کے مطابق ہے۔ جب ہم اسلام کے ساتھ چلیں گے تو ہمارا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ جب ہم اسلام کو تھام کے رکھیں گے ہمارا کوئی بھی بال نہیں چھیڑ سکتا، اور جب ہم اسلام سے دور ہو جائیں گے تو ایسے کمزور لوگ جو ہیں وہ بھی ہمیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس ملک میں اسلام نافذ کرو، اس ملک میں اسلام کو پھیلاؤ، دین کو پھیلاؤ، اور ہمیں اس راستے پر چلنا چاہیے جس پر اللہ کے نیک بندے چلیں گے، جو اسلام کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ملک میں اسلامی قانون نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے پاس ایسے حکمران آ جائیں جو اسلام کو یہاں پر پھیلا دے اور پاکستان کے ملک کو اسلامی ملک کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر